पाम बीच फ्लोरिडा के स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की फातिहाना तकरीर, कहा कि ये अमेरिका की शानदार कामयाबी है, अमेरिका को महफूज बनाएंगे और होगा इंशाअल्लाह ताला। वो धूल उड़ रही है कि मंजिल क्या, रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सूरत हाल यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी ट्रंप की जीत की सूरत में क्या नस्ली, लिसानी, मजहबी बुनियादों पर मजीद पोलराइजेशन एक्सपेक्टेड है? कैमरा के आने से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिकी माशरा? अमेरिका सुनहरे दौर में दाखिल होने वाला है। अमेरिका को बेहतर बनाने की जरूरत है। वोटर से किए गए वादे पूरे करेंगे। बोथ मोदी एंड ट्रंप शेयर अ पर्सनल इक्वेशन। दोस्तों, ये कई बार जैसा मैंने बोला एक दूसरे को कोट करते हैं, बड़ा क्लोज, एक बड़ा पर्सनल इक्वेशन है। वो तो मेरा भाई है जी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो आते ही अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज जो हैं उनको रिवाइव करेंगे। मिसाल के तौर पे अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ मुल्कों से लोगों के अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जिसको कि मुस्लिम बैन कहा जाता था। वो कहते हैं कि वो इसको रिवाइव करेंगे। फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। तो इस तरह के उनके कुछ बयानात से ये खतरात सामने आए हैं कि शायद एक बड़े पैमाने पर जो है कोई सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर सामने आ गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने यह वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल फेंकूंगा। आपने बोला था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं एक एक को निकालूंगा यहां से। अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप आपका वादा याद दिला रहा हूं। आपने वादा करा था जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमास की टी शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा और पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, चुन चुन के उनको अमेरिका से निकालिए। आपने वादा करा था कि मेरे दौर में जंगें नहीं हुआ करेंगी और एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का दौर वो वाहिद दौर था जब अमेरिका हालत जंग में नहीं था। आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है जंग बंद करो। अब वो जहां जहां जंगें हो रही हैं वो जंग बंद होगी। अब वो गजा की जंग हो चाहे यूक्रेन की जंग हो, दोस्तों अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका क्या इसराइल से अपना हाथ खींचने जा रहा है? ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन अगर ली जाए तो क्या समझती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बड़ी गहरी तरीके से देखती हैं? मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं और बिल्कुल बहुत ही आउट स्पोकन है, बहुत ही जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है ना, वैसा ही कुछ दांव-पेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहे कि ये साई है, ये साई है। तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रंप का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है,
और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रम्प का और एलन मस्क का हम लोग हाँ, देख रहे हैं कि बहुत अच्छी वो बकायदा तौर कंपैटिबिलिटी पे दिख रहा है। ओपनली कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं देख रहा हूँ कि हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद ट्वीट आ रहा है एलन मस्क का। वो प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मतलब ट्रम्प जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को। मतलब प्रॉपर कंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, मैंने ये छोटी बात आज, नहीं है। क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, हु एडिटेड दिस। तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है, अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा। लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं, और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है, लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके ऊपर भी साथ आप बात करिएगा। और दोनों जरूर बात पार्टीज को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप, वहां पे भी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। आपके पाकिस्तान में, हमारे भारत में, एक हमारा भारत एक देश है लेकिन कई स्टेट्स है। उसी हाँ, तरीके से अमेरिका एक देश है यूएस, और उसमें कई स्टेट्स हैं। तो 538 जो है स्टेट्स, उसमें से 270 को जीतना पड़ता है, तब जाकर के कोई वहां का इस पद पर बैठता है, प्रेसिडेंशियल रूल करता है। हमारा जो जीडीपी है पूरी दुनिया में, उसका 24% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अमेरिका से आता है। तो अमेरिका में जब इलेक्शन होता है तो इस पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट की नजर होती है, इस पूरे दुनिया के इकोनॉमी की नजर होती है, इस पूरे दुनिया के ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन वालों की नजर होती है। इस पूरे दुनिया में जैसे हम G7 करते हैं, या हम G20 करते हैं, या क्वाड करते हैं, तो इन सब की नजर जो होती है वो अमेरिका के इलेक्शन में होती है, क्योंकि जीडीपी का 24% कॉन्ट्रीब्यूशन एक छोटी बात नहीं होती है। अगर कोई जियोपॉलिटिक्स को समझता है और इकोनॉमिक को पढ़ा है तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा इकोनॉमी को लेकर के बात हुई है इस बार, इमिग्रेशन को लेकर के बात हुई है, हेल्थ को लेकर के बात हुई है सबसे ज्यादा, क्योंकि जब से जो बाइडेन आए हैं तब से हेल्थ के मामले में अमेरिका कहीं ना कहीं पीछे गया है। जैसे कैंसर को लेकर के क्वाड की मीटिंग में भी, समिट में भी हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने बात किया था कि कैंसर को लेकर के हमें और भी ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है, और हेल्थ डिपार्टमेंट को हमें ये कहने की जरूरत है कि कैंसर को किस तरीके से खत्म किया जाए। अब आती है इमिग्रेशन की बात। तो इमिग्रेशन को लेकर के भी बिडेन के जमाने में, जब तक जो बिडेन रहे हैं 2020 से 2024 तक में, तो जो भी इमिग्रेशन के प्रोसेस और लीगल प्रोसेस हुआ करते थे उसमें बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज्यादा दुविधाएं आ रही थी, जो लोगों ने गाहे बगाहे बड़े से बड़े मॉर्निंग टाइम्स कहिए या बड़े से बड़े चैनल्स कहिए, उन्होंने उसको छापा था और बताया था कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहे थे। मैं इकोनॉमी को लेकर के जो बाइडेन के जमाने में कोई दुविधा नहीं खड़ा करना चाहूंगी, क्योंकि इकोनॉमी को उन्होंने संभाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं संभाला है, डेफिनेटली संभाला है। और अमेरिका को जिस हिसाब से जो बाइडेन ने चलाया था 2020 से 2024 तक में, वो सराहनीय था। अपने किसी भी बायलैटरल रिलेशन और ट्रीटी के रिलेशन को उन्होंने डैमेज नहीं किया, उन्होंने रुइन नहीं किया। हाँ, बहुत बैलेंस, बायस नहीं था उनका कोई भी डिसीजन, हर डिसीजन उनके बैलेंस रहे हैं। लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर के, जैसे बहुत सारे मजहब और धर्म को लेकर के उनकी बायसनेस दिखाई दी है। अब क्योंकि इमिग्रेशन और हेल्थ को लेकर के उनके ऊपर क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क आ रहे थे जो बिडेन पर, तो उन्होंने क्या किया कि कमला हैरिस को उन्होंने खड़ा किया। अब कमला हैरिस को उन्होंने क्यों खड़ा किया, ये बहुत